सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। बेटी तुम आ गई? हाँ बाबा। सिरकी नहीं आई बेटी? नहीं, वो तो शायद वो सेठ जी से मिलने गया है। हाँ बाबा। हाँ बेटी, सिरकी शाम को मिलने आया था हमसे। कह रहा था कि सेठ उसको दुबई भेज रहा है ना? मैं एक बात पूछूं बेटी? पूछिए। बेटी, सिरकी अच्छा आदमी है, क्यों नहीं तुम मुझसे शादी कर लेती बेटी? मुझे विश्वास है कि शादी के बाद तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं सब समझता हूं बेटी, तुम अपने इस बूढ़े बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, है ना? लेकिन बेटी कब तक है? तुम्हारी भी तो जिंदगी है ना बेटी, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। और फिर मेरी जिंदगी का क्या भरोसा? आज है, कल नहीं। बाबूजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बेटी नहीं, मुझे आज कहने दे। मैं जब भी कुछ कहता तुम मुझे रोक देती हो। बेटी, सिरके तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती बेटी? आखिर सिरके में खराबी क्या है, मुझे बोलो। मैं आपको कैसे बताऊं बाबूजी? वो बताओ मुझे बेटी, आज बताओ क्या बात है? बाबूजी, आप भी उसकी बातों में आ गए। दरअसल शिरके एक नंबर का झूठा है। ना तो वो दुबई जा रहा है, ना ही वहां पर उसका कोई सेठ है। बाबूजी, वो सही रास्ते पर नहीं है, सारे गलत काम करता है वो। हाँ, उसने मुझसे वादा जरूर किया था कि वो सब गलत काम छोड़ देगा, लेकिन आज फिर से वही। हाँ, आज क्या हुआ? बाबूजी, आज पता नहीं उसके पास कहां से इतने सारे पैसे आ गए। दोस्तों के साथ पैसे उड़ा रहा था, किसी के साथ लड़ाई कर दी, पुलिस बीच में आई तो पुलिस के साथ मारामारी करने लगा और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। कोई बात नहीं बेटी, उसे वापस आने दे, मैं उसे सब समझा दूंगा। वो समझदार है, समझ आएगा बेटी। और देखना बेटी, वो एक बार तुमसे शादी करने की सोच लेगा ना, तो वो सारे गलत काम छोड़ देगा। हाँ बेटी, हाँ। हेलो, कौन? मधु? सुबह के 7 बजे? क्या बात है? रात भर आया नहीं? देखो मधु, तुम फिक्र मत करो, मैं कर्नल को फोन कर देता हूँ। अच्छा, ओके। उनका कोई दुश्मन था या आपको कोई थ्रेटनिंग कॉल्स आए थे? जी नहीं। नारी के सिवा और यहाँ कोई आया था? नहीं। कमाल है, एक आदमी कल से गायब और अभी तक उसका कोई पता नहीं। मैंने हर जगह फोन करके पूछा, लेकिन पता नहीं आदित्य कहाँ चले गए। नारी यहाँ क्यों आया था? वो बिजनेस के सिलसिले में आदित्य से मिलने आए थे। मैंने उन्हें कॉफी सर्व की और उसके बाद मैं पूजा करने चली गई। क्या वो यहीं इसी कमरे में बैठे थे? जी हाँ। साहब, मैं कुछ कहूं? मैंने इनको उस कमरे में से आते हुए देखा था। क्या मैं वो कमरा देख सकता हूँ? जी। इतनी बड़ी तिजोरी, क्या आपके पति बैंक का सारा पैसा घर पर ही ला देते? जी नहीं, ये तिजोरी बैंक के पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसमें तो मैं अपने गहने रखती हूँ। क्या आप ये तिजोरी कभी लॉक नहीं करती? क्या मतलब? मतलब ये कि ये तिजोरी खुली है।
तो आपने ये तिजोरी आखिरी बार कब खोली थी? कल शाम को। कल वॉक पर जाने से पहले आदित्य ने मुझे गिफ्ट दिया था और वो गिफ्ट मैंने अपने इन हाथों से इस लॉकर में रखा था और चाबी भी लगाई थी। हाँ, दरअसल कर्नल, जब से आदित्य लंदन से वापस आए हैं वो हर रोज मुझे कोई ना कोई गिफ्ट लाकर देते हैं। ये अंगूठी आपकी? जी, लेकिन ये आपको तिजोरी से मिली। अगर आपका एतराज ना तो क्या ये अंगूठी मैं मेरे साथ रख सकता हूँ? इन्वेस्टिगेशन के लिए बाद में लौटा दूंगा। जी। थैंक यू। तुमने बताया था कि नारी इसी रूम से बाहर गया था। जी साहब जी। ठीक है। आप आदित्य के घर गए थे? क्यों, किसी के घर जाना गुनाह है क्या? देखिए, अगर आप मेरे सवाल के सामने सवाल ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं उसके घर गया था। वहां से वापस कब आए? सॉरी, मैंने घड़ी देखी नहीं थी। वहां क्यों गए थे? मैं उसका मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। वो मुझसे सलाह लेते रहता है। उस दिन उसने मुझे फोन किया, सो मैं वहां पहुंच गया। तो क्या आदित्य आपसे मिले? नहीं, वो थे नहीं। मधुलिका मुझसे मिली थी। उसने मुझे वहां बिठाया और खुद पूजा करने के लिए चली गई। आप कहाँ बैठे थे? ड्राइंग रूम में। उसके बाद चूंकि आदित्य आया नहीं, इसलिए मैं लौट आया। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। आप ड्राइंग रूम से उठकर आदित्य के स्टडी रूम गए थे और उसी स्टडी रूम से आदित्य के तिजोरी से करोड़ों रुपए के गहने गायब हो गए हैं। कर्नल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं जानबूझ के बाकायदा प्लान बनाकर उसके घर गया था? वो वहां नहीं था। मधुलिका ने मुझे वहां बिठाया और पूजा करने के लिए चली गई। फिर बाद में वहां से उठ के मैं ड्राइंग रूम में चला गया। वहां मैंने डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी खोली और फिर देखा कि करोड़ों रुपए के जेवरात है, सो मैंने चुरा ली। देखिए कर्नल साहब, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, कोई तिजोरी का चोर नहीं। मैं स्टडी रूम जरूर गया था, लेकिन वहां का बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए, दैट्स इट। अगर मुझे मालूम होता कि वहां चोरी होने वाली है तो मैं उस कमरे में क्या, उस घर में भी दाखिल नहीं होता। मुझे आपके रूम की तलाशी लेनी है। कर्नल साहब, किसी के घर की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट की जरूरत पड़ती है। कर्नल कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। इकबाल। जी भाई। देखो इकबाल, नारी साहब को सर्च वारंट दिखा दो और क्या करना है वो भी समझ गया भाई। नारी साहब, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? नसीब की बात है, कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। अच्छी लड़की नहीं मिली या मधुलिका नहीं मिली? कर्नल साहब, होश में तो हैं आप? बकवास कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, चिल्लाइए मत, आपका गला खराब हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य के गायब होने में आप ही का हाथ है? ठीक है,
इस बात का भी पता चल जाएगा। और एक बात, आप मुझसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ओके? कर्नल भाई, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन सारी कोशिश खड्डे में। सब हॉस्पिटल चेक किए, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। सोचने वाली बात यह है कि अगर उसका एक्सीडेंट हुआ होता तो वो कहीं तो किसी हॉस्पिटल में तो एडमिट होता। और अभी तक मिसेस मधुलिका कुमार को कोई रैंसम का फोन भी नहीं आया, तो मतलब किडनैप भी नहीं हुआ। उसको किसी ने देखा नहीं और ना ही उसका कोई दुश्मन है। बात कुछ अपनी हड्डी भी खोपड़ी में बैठती नहीं कर्नल भाई। इसका मतलब हिंदुस्तान बैंक का चेयरमैन हवा में गायब हो गया। शिरके, शिरके, तू ऐसा काम क्यों करता है? तूने कहा था ये सब छोड़ देगा, फिर से शुरू कर दिया ना। तू ठीक बोलती है श्यामला, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करता? तेरी तरफ कोई बुरी नजर डालता है ना तो मेरा खून खोलने लगता है, और इसीलिए मैंने उस पुलिस वाले को। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करेगा। इस बार जेल से बाहर आया ना तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि फिर से अंदर जाना पड़े। सच कह रहा है तू? हाँ मेरी कसम। हाँ ना मेरी कसम। क्या हुआ? हाँ मेरी कसम। तेरी कसम। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ए सुन, क्या? तुझे पैसे की जरूरत पड़े ना तो अपना यादव है ना, जानती है ना उसे? कौन? वो मोटा सा? हाँ, उसके पास मेरे 20,000 रुपए रखे हुए हैं, ले लेना उससे। और चिंता मत करना, जल्दी बाहर आऊंगा मैं। एक बात मानना पड़ेगा साहब, आप पुलिस वालों में कमाल का यूनिटी होता है। एक पुलिस वाले पे मैंने क्या हाथ उठा दिया, पूरा पुलिस फोर्स मेरे पीछे पड़ गया। कमाल है साहब। साहब, आज हमने एक कसम खाया कि मरते मर जाएगा लेकिन किसी पुलिस वाले पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। बहुत मार पड़ती है साहब, मिस्टेक हो गया मुझसे। चलो देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आ गई। अरे अकल की क्या बात करते साहब, अपन तो अपने होने वाले बच्चे को भी ये बता देगा कि कुछ भी करना, पर पुलिस वाले पर हाथ कभी मत उठाना, बहुत तकलीफ होता है। चले, ड्रामे बहुत हो गए। अब बता, इतने सारे पैसे तूने कहां से लाए? बोल। बस क्या साहब, आपको ही कमाने का आ गया, अपने को नहीं। बोल, किसकी जेब काटी तूने?
साहब मैं बोला ना, मैंने किसी का जेब नहीं काटा, कुछ नहीं किया। सच बता, यादव के पास 20,000 और तेरे पास 15,000 रुपए कहां से आए? बता। ठीक है, तू तो अब लंबा गया, जल्दी वापस नहीं आएगा। और पुलिस यादव से सच उगलवा कर ही रहेगी। शकील लिंबू है मेरा नाम। मेरे को शिरके ने भेजा है तुम्हारे पास। वो तुमको कहाँ मिला? उसको तो पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ, पुलिस पकड़ के ले गई थी, लॉकअप में डाल दिया था, वही तो मुलाकात हुई। पर शक्ल से आप तो पुलिस वाले लगते हो। अरे क्या चुरन दे रहे हो भाई? हाँ, सुबह से अभी तक कोई मिला नहीं क्या? शिरके ने मेरे को बताया कि उसने तुम्हें कुछ पैसे दिए। पहले मैं आपसे मजाक कर रहा था, अब आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। भाई शिरके मेरे पास क्यों पैसे रखेगा? इसका मतलब शिरके ने मुझसे झूठ कहा कि उसने तुम्हें पैसे दिए। अब ये तो साहब आपको शिरके ही बता सकता है। वैसे आप किस पुलिस थाने में? अरे भाई, मैंने आपसे कहा ना कि मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। क्या मेरी शक्ल पे लिखा है कि मैं पुलिस का आदमी हूँ? आपकी शक्ल पे तो नहीं, पर कर्नल परमवीर को कौन नहीं जानता। समझ गया। बहुत ऊंची कीर है तुम भी। हाँ, सारी दुनिया की खबर रखते हो। चलो, अगर तुमने ये मान लिया कि मैं कर्नल का आदमी हूं, इकबाल हटेला, तब तो ये भी जानते हो कि हटेले की कैसे हट जाती है। हाँ? पैसे किधर है बता। देखो साहब, मैं आपको सच बोलता हूँ, शिरके ने मेरे पास कुछ भी नहीं रखा। खर्चा पानी देना पड़ेगा। चल बोल, वो पैसे किधर है बता। अभी बताएगा कि नहीं कि तू तेरे को और खर्चा पानी? हाँ बोल, किधर पैसा? मेरे को खुद नहीं मालूम साहब, मेरे को छोड़ दो। तेरे को तो नहीं साहब, मारो मत, मैं आपको बताता हूँ। शिरके ने ना एक सोनार के पास अंगूठी गिरवी रखी थी। नमस्कार। नमस्कार। ये दो आदमी को देख के दो बार बोल रहे क्या? नमस्कार। आपसे एक काम है सेठ जी, ये अंगूठी बेचनी थी। कोई इसकी रसीद वगैरह है आपके पास भाई साहब? जी नहीं। कोई वैल्यूएशन की रसीद वगैरह भी नहीं है आपके पास? जी नहीं। देखिए भाई साहब, चोरी का माल हम नहीं रखते। अरे ये चोरी की नहीं है, वो जो आइटम लोग देते हैं ना तोहफे में, बोले तो गिफ्ट। अरे सेठ जी, शिरके का दोस्त है। भैया पहले बोलना था ना, समझने में गलती हो गई। अभी चेक करके आपको बताते हैं। भाई साहब, ये अंगूठी नकली है। नकली है? तो फिर असली अंगूठी कहाँ है? क्या मतलब? हिंदी में बोला समझ में नहीं आता है क्या? क्या मतलब क्या होता है? वही अंगूठी जो शिरके ने तुम्हारे पास गिरवी रखी थी, वो कहाँ है? भैया चुपचाप चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को बुलाता है? बजाओ क्या अभी कान के नीचे? आदमी को नहीं पहचानता है? चश्मा लगाता अंधा है क्या? पुलिस का ही आदमी हो। पहले बोलना था भैया, मैं अभी देखता हूँ। ये तो नहीं है भाई।
आदित्य की रिंग है। ये आपको कहाँ से मिली? लॉकअप में एक जेक बतरा है, उसने ये अंगूठी सोनार के पास गिरवी रखी थी। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग ये केस सॉल्व करने के बहुत करीब पहुंचे हैं। आपने मुझसे कहा था कि आदित्य तकरीबन रोज आपको एक गहना गिफ्ट दिया करते थे। जी हाँ। अच्छा, यह अंगूठी असली है जो हमें सोनार से मिली, और यह अंगूठी जो हमें आपकी तिजोरी से मिली